नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। जातक कट्टकथा प्रथम भाग। इसमें 30वां जातक है, मुनिक जातक। माँ मुनिकस्य। यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय एक स्थूलकाय कुमारी के प्रति आसक्ति लोभ को लक्ष्य कर कही। वह कथा 13वें परिच्छेद निपात की चुल्ल नारद कश्यप जातक संख्या 477 में आएगी। मतलब आगे जो पढ़ा जाएगा उसमें आएगी। इसकी वर्तमान कथा है। भगवान कहते हैं, बुद्ध ने उस बिच्छू से कहा, बिच्छू क्या तू सचमुच उत्कंठित है? पूछा, बनते हाँ, किस लिए, किस प्रयोजन से? बनते स्थूल काय कुमारी के लोभवश। बुद्ध ने, बिच्छू यह कुमारी तेरी अनर्थ करने वाली है। पूर्व जन्म में भी तू इसके विवाह के दिन हानि को प्राप्त हो जन समूह के लिए सुस्वाद खाद्य वस्तु बना। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त का राज्यकाल था। बोधसत्व उस समय एक गामक में एक कुटुंब के घर गोयोनी में पैदा हुए। महालोहित नाम था उनका। एक छोटा भाई चुल्ल लोहित नाम का हुआ। इन दोनों भाइयों के कारण ही उस परिवार का काम काज उन्नति पर था। उसी कुल में एक कुमारी भी थी। उसे एक नगरवासी कुलपुत्र ने अपने पुत्र के लिए बड़ा रोक लिया। उस कुमारी के माता पिता कुमारी के विवाह अवसर पर आगंतुकों के लिए सुस्वादु खाद्य सामग्री रहेगा सोच मुनिक नामक एक सूकर को यबागु भात खिला कर पालते थे। उसे देख चुल्ल लोहित ने अपने भाई से पूछा, इस परिवार के काम काज को उन्नत बनाने वाले हम हैं। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह उन्नत पर है, लेकिन यह हमें तो केवल तृण पुआल भूषा आदि ही देते हैं और सूकर को यबागु भात खिलाकर पालते हैं। इसको यह सब किस कारण मिलता है? उसके भाई ने उत्तर दिया, तात चुल्लोहित, तू इसके भोजन की ईर्ष्या मत कर। यह सूकर अपना मरण भोजन ग्रहण कर रहा है। इस कुमारी के विवाह अवसर पर आगंतुकों के लिए सुस्वादु खाद्य सामग्री होगा सोच इस सूकर का पोषण कर रहे हैं। कुछ ही दिन के बाद वे लोग आएंगे, तब इस सूकर को पैरों से पकड़ घसीटते हुए सूकर के निवास स्थान से निकाल मारकर आगंतुकों के लिए सूप व्यंजन बनाया जाता हुआ तू देखेगा। यह कहकर उसने यह गाथा कही। मुनिक, सूकर के भोजन की ईर्ष्या मत कर। वह मरणांत भोजन खाता है, तू उत्सुकता रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्षण है। माँ मुनिकस पिहयीति। मुनिक, सूकर के भोजन की इच्छा मत कर। यह अच्छा भोजन खाता है करके माँ मुनिकस पिहये। मैं भी कब इस प्रकार सुखी होऊंगा सोच मुनिक भाव की कामना मत कर। अयंग हे आतुर्नानी भुजंतीति। आतुर नानी का अर्थ है मरण भोजन। अपो सुको भुषंग खादाती। उसके भोजन के प्रति उत्सुकता आशा रहित होकर स्वयं को प्राप्त भूषा खा। एतंग दीर्घायु लक्षणंती। यह दीर्घायु होने का लक्षण है। उसके कुछ ही क्षणों पश्चात ही वे मनुष्य आ गए। उन्होंने मुनिक को मारकर उसे विविध भांत से पकाया। बोधसत्व ने चुल्ल लोहित से पूछा, तात तूने मुनिक को देखा? भाई, मैंने देख लिया। मुनिक को मिलने वाले भोजन का फल इसके भात भोजन से हमारा तृण पुआल भूषा सैकड़ों लाखों गुना अच्छा है, दोष रहित है, दीर्घायु का लक्षण है। बुद्ध ने, हे बिच्छू, तू इस प्रकार पूर्व जन्म में भी इस कुमारी के कारण प्राणों की हानि उठा लोगों का सुस्वादु खाद्य वस्तु बना। यह धर्म देशना के आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों के प्रकाशनोपरांत उत्कंठित बिच्छू श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्त्रा ने भी संगठित कर जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय का मुनिक सूकर अब का उत्कंठित बिच्छू था। तरुण कुमारी
यह स्थूल काय कुमारी ही थी। चुल्ल लोहित अब के आनंद और महालोहित तो मैं ही था। मनिक जातक कुरुंग वर्ग तृतीय। ये वर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।